Assalamualaikum students. Today we are going to start our online lecture for the subject Object-Oriented Analysis and Design. We will start online lecture for this subject from where we have left it out. Today's topic is state machine diagram, जिसे आप state chart diagram भी कहते हैं, state transition diagram भी कहते हैं. Let's move forward towards the lecture. State transition diagram के बारे में बात करने से पहले you people should know this thing very clearly. If I am saying this thing, state transition diagram, state machine diagram, state chart diagram, these all things are same. यानी कि ये different names है for a single diagram. State transition diagram भी कहते हैं, इसे state diagram भी कहते हैं, state machine diagram भी कहा जाता है और state chart diagram भी इसे कहा जाता है. तो स्टेट मशीन ट्रांजिशन डायग्राम क्या है? बेसिकली आपने एक्टिविटी डायग्राम पहले पढ़ी है, वी हैव स्टडीड बिफोर एक्टिविटी डायग्राम, जो कि अगर हम उससे रिलेट करें तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्टिविटी डायग्राम. अब इसमें हम बेसिकली डील किसके साथ कर रहे हैं? हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं. When we are talking about state transition diagram, तो आपकी state transition diagram आपकी एक सिस्टम की भी हो सकती है, एक सब सिस्टम की भी हो सकती है और उस सिस्टम के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है. तो आप इस टाइम जिस सबसे स्मॉलर एलिमेंट को कंसीडर करेंगे विच विल बी द ऑब्जेक्ट. तो बेसिकली यू आर डीलिंग विद द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वी ऑल नो दिस थिंग, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई बिहेवियर होता है और उसकी कोई ना कोई स्टेट होती है. इफ यू आर टॉकिंग इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अगर आप सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के अंदर भी क्लासेस हैं और ऑब्जेक्ट्स की बात हो गई. सब सिस्टम के किसी पार्ट की बात करें तो तब भी हम क्या बात कर रहे हैं? तब भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो मतलब कि इनिशियली आपका जो स्मॉलर एलिमेंट है वो आपका ऑब्जेक्ट ही है, तो आपने बात ऑब्जेक्ट्स की ही करनी है. तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वी ऑल नो ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई बिहेवियर होता है और उसकी कोई ना कोई स्टेट होती है. ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है और जो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? उसकी करंट एक्टिविटी पे और उसकी करंट कंडीशन पे. यानी कि राइट नाउ whatever the object is dealing with, वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रही होती है उसकी स्टेट. तो इसीलिए हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की तरफ जाते हैं, जो बेसिकली क्या बताते हैं कि ऑब्जेक्ट जब एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में जाता है तो उसकी ऐसी कौन सी इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो ट्रांजिट होके एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट की तरफ मूव करता है. तो बेसिकली वी आर शोइंग इन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि ऑब्जेक्ट क्या था, क्या रीजन बनी जिससे उसे ट्रांजिशन की जरूरत पड़ी और वो अपनी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में चेंज हुआ. I hope I have cleared you the picture what is state diagram. तो सिंपल थिंग जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि यानी कि ऑब्जेक्ट कि जब हम बात करते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट की स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की बात करनी है. तो जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट से आपके माइंड में आता है हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई बिहेवियर होता है और कोई ना कोई उसकी स्टेट होती है और जो किस पे डिपेंड कर रही होती है? उसकी करंट कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है. जो भी एक्टिविटी इस टाइम परफॉर्म कर रहा है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है. और इसी चीज को मॉडल करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? डेमोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं हम वाया स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. इसी तरह एक और डेफिनेशन है जिसमें कहा जाता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम is used to show the life history of the given object of a class. This is what I have told you before. हम लोग क्या बता रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट की लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं कि वो पहले क्या था, फिर क्या हुआ और फिर वो किस तरफ लीड किया. The event that caused the transition, यानी कि ऐसी कौन सी इवेंट है? यहाँ ये भी बात है कि कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करता है. एंड द एक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम अ स्टेट चेंज, यानी कि उसके बाद जो स्टेट चेंज होनी है उस पर जो एक्शन परफॉर्म होना है दैट आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. तो दिस इज द
क्लियर डेफिनेशन वेयर वी हैव सीन व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी स्टेट होती है, उन स्टेट्स पे ट्रांजिशन होती है और उस ट्रांजिशन के बाद कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे हमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के बारे में पता लग गया। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो बेसिक पर्पस इज टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट स्टेट। इट्स वेरी सिंपल, यानी कि हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरा, हम लोग बेसिकली उस पूरे मॉडल को और ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को इस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। अब आ जाते हैं थिंग्स टू कंसीडर व्हेन वी आर डिजाइनिंग अ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, हाउ टू डिटरमिन एन ऑब्जेक्ट पॉसिबल स्टेट। हमने कैसे डिटरमिन करना है कि ऑब्जेक्ट की पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी है, और उसमें से हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी सिग्निफिकेंट स्टेट्स हैं, यानी कि ऐसी स्टेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो उसके बिहेवियर में एक चेंज लेके आ रही हैं। So this was the definition of state transition diagram and purpose and the things that we consider that we have to consider while designing the state transition diagram. Let's move forward. A process for driving state diagram. अब किस चीज की जरूरत है हमें स्टेट डायग्राम को ड्राइव करने के लिए? सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द स्टेट्स फॉर एन ऑब्जेक्ट, जो हमने पहले भी बात की। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट चीज दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, आपने देखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ये आपको आगे जाएंगे हम मजीद जब एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और किस तरह वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, तो पहली चीज by driving the state diagrams is identify and define the states for an object. उसके बाद identify the event that triggers the state transitions, यानी ऐसे events जिसकी वजह से आपकी state में transition हो रही है, यानी कि you are moving from one state to another state। उन events का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद identify the from and to states, आप किस स्टेट से आप ट्रांजिशन होके आ रहे हैं, आपका ऑब्जेक्ट ट्रांजिट होके उसकी प्रीवियस स्टेट क्या थी, कहाँ से आ रहा है और किस तरफ उसने लीड करना है, किस तरफ जाना है, उनको भी आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ना कि ऑब्जेक्ट की प्रीवियस स्टेट क्या थी और उसने किसी इवेंट के परफॉर्म होने पे उसने ट्रांजिट होके किस सिचुएशन की तरफ या किस स्टेट की तरफ मूव करना है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है एड द एक्टिविटीज एंड एक्शंस दैट आर एसोसिएटेड विद द स्टेट ट्रांजिशन। उसके बाद आपने वो एक्टिविटीज और वो एक्शंस बताने हैं जो आपके एसोसिएटेड है विद द ट्रांजिशन, जिसपे कुछ इवेंट्स, जैसे ट्रांजिशन होगी कुछ इवेंट परफॉर्म होगा और उस इवेंट के परफॉर्म होने के बाद अगली स्टेप पे जो एक्टिविटीज और एक्शन परफॉर्म होने हैं उनके बारे में भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हुई और उसके बाद उसने आगे मूव करना है। अब हम एक छोटी सी आगे मूव करते हैं। आई होप बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मेरा ख्याल है ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। स्टेट्स क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं, टू और फ्रॉम स्टेट्स क्या हैं, और एक्टिविटीज और एक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद योर स्टेट ट्रांजिशंस। तो हम आते हैं एक सिंपल सी स्टेट डायग्राम की तरफ। इट वुड गिव यू वेरी क्लियर व्यू ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, जिसमें आपको समझ आएगी। तो देखिएगा, हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास वाटर एक ऑब्जेक्ट है, अब इसकी कोई ना कोई स्टेट है। ठीक है, हम मेनली इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं इस टाइम वाटर को। मैं कहती हूँ कि मेरे पास वाटर या तो वेपर में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा, या तो आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये इसकी स्टेट है, या तो पानी बर्फ बनेगा या वो गैस बनेगा, आइस होगा या वो वेपर होगा। अब वो कैसे होगा? अगर वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बनना शुरू हो जाएगा? वो फ्रीजिंग स्टेट में। लेकिन ट्रांजिशन हो रही है वाटर से आइस की तरफ। अब वो किस बेस पे हो रही है? ट्रांजिशन पे इवेंट क्या परफॉर्म हुआ? व्हेन वाटर डिक्रीजेस इट्स टेम्परेचर,
तो वो वाटर से आइस में चेंज हो रहा है। तो इवेंट क्या था, इवेंट क्या पर वो ट्रांजिशन पे जो इवेंट परफॉर्म हुआ दैट वाज द टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक है, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वाटर किस स्टेट में चला गया, फ्रीजिंग स्टेट पे चला गया और वो आइस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर हम आइस को कंसीडर करें तो आइस का जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि जब आप ऑपोजिट होगा इसका, जब आप उसे बाहर निकाल के रखेंगे मिनिमम टेम्परेचर से रेफ्रिजरेटर से, तो वो मेल्ट होगी और वो दोबारा किस स्टेट में चली जाएगी, वाटर स्टेट में चली जाएगी। आई होप दिस पिक्चर इज नाउ वेरी क्लियर टू यू कि कैसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरी साइड पे आप देख लें क्या होगा, अगर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपराइजेशन होगी, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो दोबारा से आपका किसकी तरफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कंडेंसेशन से दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वाज वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, एक स्टेट क्या थी और किस तरह उस पे कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा और उसका बिहेवियर चेंज होने की वजह से वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। बेसिकली वाटर का बिहेवियर चेंज हुआ, उसका टेम्परेचर कम हुआ, तो जब तक वो बाहर था एक नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो वो पानी रहा, लेकिन जैसे ही उसे उठा के आपने फ्रिज में लेके गए उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसका इवेंट चेंज हो गया। जब वो चेंज हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। इस डायग्राम के बाद हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमारे पास जब हम स्टेट डायग्राम की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, थोड़ा मोर क्लैरिटी के लिए। प्रीवियस जो एग्जांपल हमने देखी है दैट इज वेरी सिंपल थिंग। अब हमें देखना है कि हमारे स्टेट डायग्राम के अंदर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिकली जब हम स्टेट डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो स्टेट्स होती हैं जिनको नोड्स भी कहा जाता है, जो ट्रांजिशन से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल, वो डायरेक्टेड आर्क्स होते हैं जो एरो की डायरेक्शन से बता रहे होते हैं कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग एंड वेयर इट इज गोइंग। इन प्रीवियस डायग्राम यू हैव सीन विद डबल हेडेड एरोज वर यूज्ड बिकॉज it was moving in the both directions, but if it is moving in one direction then it will definitely have a single headed arrow. उसके बाद हमारे पास स्टेट डायग्राम के बारे में दूसरी बात की जाती है, डिस्क्राइब्स द life history of object of the given class. It is repeated again and we have studied it before. Let's make it simple and move forward. Okay. अब यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, वो आपको बता रहा है स्टेप बाय स्टेप। जी, हम जब स्टेट की बात करते हैं तो इसको हम राउंडेड रेक्टेंगल से शो करते हैं और सबसे ऊपर हमारे पास स्टेट का नेम आ रहा होता है और उसके फर्स्ट हाफ में हमारे पास जो चीज आ रही होती है वो स्टेट के वेरिएबल, उसकी टाइप और वो भी वैल्यू कंटेन कर रहा होता है, वो आ रही होती है। और उसके बाद उस स्टेट के अंदर एंट्री, डू और एक्सिट, ये तीनों चीजें मैं आपको फर्दर आगे एक्सप्लेन करूंगी और आप उसमें देखिएगा ये क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ये आपको वन हेडेड एरो नजर आ रहा होगा, जिस डायरेक्टेड आर्क जो आपको नजर आ रही है, दैट इज द ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन है आप लोगों की, और इस ट्रांजिशन पे हमारे पास कोई इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग स्टेट में जा रहा है, इसमें कोई गार्ड कंडीशंस हो सकती हैं। गार्ड कंडीशंस बेसिकली बुलियन एक्सप्रेशन होती हैं जो आइदर ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। ठीक है, और इसी तरह हम दूसरी स्टेट की तरफ मूव करते हैं। अब हम वन बाय वन इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन क्या होती है, इवेंट्स क्या होते हैं और एक्शंस जो भी परफॉर्म हो रहे होते हैं अगली स्टेट पे वो क्या होता है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट की। तो स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली एक पॉसिबल कंडीशन है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जो which is signified by the attribute value and presence or absence of links. ठीक है, इट में हैपन, उसके लिंक्स हो भी सकते हैं और उसके नहीं भी हो सकते।
तो इट इज द पॉसिबल कंडीशन जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी बात वो कहता है situation during the life of an object which satisfies some condition, perform some activity or wait for some event। Exactly ऐसा ही है। अगर आप स्टेट की बात करें, आपकी ऑब्जेक्ट इनमें के अगर आप प्रीवियस डेफिनेशन से देखें तो आपको सेकंड डेफिनेशन में ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, जिसमें वो आपको कह रहा है कि आपकी स्टेट बेसिकली डिस्क्राइब कि आपका ऑब्जेक्ट की लाइफ पीरियड है वो चल रहा ऑब्जेक्ट। दूसरी वो क्या कह रहा है, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है, उसकी कोई कंडीशन डिफाइन कर रही है। इस टाइम वाटर है, इस टाइम वॉइस बन गया, इस टाइम वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, और उस ड्यूरिंग सम सिचुएशन वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, वो स्टेट या किसी ना किसी इवेंट के होने का वेट कर रही है। तो दिस इज व्हाट स्टेट इज। हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं स्टेट को ही कंटिन्यू करते हुए कि हमारे पास स्टेट्स किस किस तरह की होती हैं। हमारे पास स्पेशल स्टेट्स होती हैं। एक होती है आपकी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जो बेसिकली आपके जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है, जो उसकी पहली जो उसका इनिशियल स्टेप होता है वो उसकी इनिशियल स्टेट कहलाती है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ हिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए मैंडेटरी स्टेट होती है। कहीं से तो उसने स्टार्ट होना है, तो इट्स ऑब्वियस इट विल बी अ मैंडेटरी स्टेट। तो और हमारे पास जो इनिशियल स्टेट होती है वो एक ही होती है। इसको हम शो डायग्रामेटिकली अगर आप इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आप हमने स्टेट की बात की थी कि स्टेट को ऑलवेज राउंडेड रेक्टेंगल से शो किया गया, लेकिन अब वो कैसे पता लगेगा कि वो एक इनिशियल स्टेट है। तो उससे पहले हमारे पास एक सोलिड सर्कल आ रहा होगा जो उसको हाइड कर रहा होगा टू द स्टेट विच विल शो दैट कि ये स्टेट जो है आपकी इनिशियल स्टेट है। उसके बाद आती है हमारे पास फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट यानी कि अपने नाम से ही पता लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट का एंड ऑफ लाइफ, यानी कि जहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट की लाइफ एंड हो रही है, उसका काम खत्म हो रहा है, वहां पे हमारे पास फाइनल स्टेट आती है। और दिस इज एन ऑप्शनल स्टेट, और ये एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। और इसको शो करने के लिए हमारे पास होता है सॉलिड सर्कल होता है और उसके साइड पे आपका पॉलिश सर्कल होता है जिससे शो किया जाता है। This shows the diagrammatical representation of your final state. I hope these two states are clear to you. उसके बाद हम आगे मूव करते हैं और आगे है हमारे पास एक स्टेट के अंदर जो इवेंट परफॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब उनकी स्टैंडर्ड इवेंट्स फॉर अ स्टेट। एक इवेंट आर्ग्यूमेंट्स और वो होते हैं जो आपके ट्रांजिशन पे परफॉर्म होने हैं, ठीक है। कुछ इवेंट्स वो हैं जो आपकी स्टेट में परफॉर्म हो रहे हैं। वो कौन से हैं? वो एक्टिविटीज हैं, बेसिकली वो कोई एक्शंस भी हैं। तो वो इवेंट्स कौन से हैं? वो इवेंट आपके हैं एंट्री, सबसे पहले एंट्री आता है, फिर डू आता है, फिर एग्जिट आता है। एंट्री बेसिकली वो स्पेसिफिक एक्शन है जो आपकी उस स्टेट में, आप ऑब्जेक्ट जब उस स्टेट में एंटर हो गया, उसने एंटर होते ही परफॉर्म करना है, ठीक है। और उसके बाद उस स्टेट में रहते हुए एंट्री बेसिकली इज द एक्शन, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट उस स्टेट में एंटर होता है वो उसने परफॉर्म करना है। और उसके बाद आता है डू, जो स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्शन है जो बेसिकली दैट इज एसोसिएटेड विद दैट स्टेट, वो डू में आ जाता है। और उसके बाद एग्जिट, जब वो स्टेट को लीव कर रहा है, स्टेट से निकल रहा है, उसका एग्जिट जो सेट ऑफ एक्शन है जो परफॉर्म होना है उस स्टेट से निकलते हुए। तो एंट्री स्पेसिफाइज द एक्शन ऑन एंट्री टू अ स्टेट, डू स्पेसिफाइज एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड व्हाइल इन अ स्टेट, एग्जिट स्पेसिफाइज एक्शन ऑन एग्जिट फ्रॉम अ स्टेट। अब इसको अगर हम विद एन एग्जांपल लेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। और वाइल डिजाइनिंग डायग्राम ज्यादातर जिस पर फोकस किया जाता है वो डू पे फोकस किया जाता है कि आप स्टेट के अंदर रहते हुए कौन से सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और कुछ जब हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं आपके ऑब्जेक्ट के या सिस्टम की या सब सिस्टम की, तो हम लोग कुछ ऐसी स्टेट्स भी होती हैं जिसमें आप लोग डू को मेंशन नहीं कर रहे होते, यानी कि वी कैन से दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग, इफ यू आर गोइंग टू मेंशन इट, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, बट जो मेजर पार्ट होता है दैट इज टू फोकस ऑन द डू। और उसके बाद आप
और कई ऐसे स्टेट्स आएंगे जिसमें आप डू भी नहीं मेंशन कर रहे होंगे, तो उस पर परेशान होने वाली बात कोई नहीं। तो हम आगे चलते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं ताकि आपको मोर क्लैरिटी हो जाए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। पढ़ लेते हैं कि एग्जाम्पल हमें क्या कह रही है। वो कहते हैं कि आपके पास लाइट एक आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट है, ठीक है। अब ऑन एंट्री एक्शन, एंट्री पे उसने क्या करना है जी, उसने लाइट को ऑन कर देना। डू एक्शन क्या है, उसने 5 टाइम ब्लिंक्स करना है एंड एग्जिट होने पे उसने लाइट को ऑफ कर देना। तो सबसे पहले आपने उसका स्टार्ट बता दिया और वही स्टेट उसका एंड है। एक ही चीज है, उसने एक ही स्टेट की बात किया, लाइट, ठीक है। और उसने उसके तीनों एक्शन में एंट्री एक्शन क्या जी, एंट्री पे उसने लाइट ने टर्न ऑन होना, ठीक है। तो एंट्री इज एसोसिएटेड, एंट्री पे जो एक्शन एसोसिएटेड है वो क्या है, टर्न ऑन। और डू एक्शन क्या है, उसने 5 टाइम ब्लिंक्स करना, ठीक है। और उसके बाद एग्जिट पे क्या करना, उसने अपनी आंख को लाइट ने ऑफ हो जाना। तो आई होप अब आपको एंट्री डू एग्जिट यानी कि लाइट ने सबसे फौरन, आपने जैसे ही लाइट की स्टेट पे एंटर होते हो, तो एंटर होते ही क्या किया, लाइट ने ऑन हो जाना। एंटर होके अब उस स्टेट के अंदर रहते हुए क्या एक्टिविटी परफॉर्म होनी है, 5 टाइम ब्लिंक करना। और जैसे ही वो स्टेट एंड हो रही है, एंड की तरफ जा रही है, तो काम क्या करना है, लाइट ने ऑफ हो जाना। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जिसमें आपको एक जो आपकी स्टेट के अंदर जो 3 इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन तीनों को हमने लिंक करके आपको बता दिया विद एन एग्जाम्पल। हम आगे मूव करते हैं। पीछे हमने बात की थी, सबसे पहले हमने स्टेट की बात की कि हमारे पास व्हाट इज स्टेट ट्रांजिशन, हमारे पास स्टेट होती है। अभी तक पीछे जो हमने जितनी सारी बात की है वो स्टेट से ही एसोसिएटेड थी, ठीक है। हमने देखा कि स्टेट क्या होती है, स्टेट के अंदर कौन स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टेट होती हैं, और स्टेट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं 3, हमने उसको डिस्कस किया और फिर हमने उसकी एग्जांपल देख ली। अब हम आगे मूव कर रहे हैं और आगे हम बात कर रहे हैं स्टेट ट्रांजिशन की, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन यानी कि आपकी स्टेट एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हैं, यानी कि व्हेन योर ऑब्जेक्ट स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम वन टू अनदर, तो हमारे पास हम कहते हैं कि वो स्टेट की क्या हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, जिसको हम लोग शो करते हैं विद द हेडेड आर्क। 1 हेडेड भी हो सकता है और वो 2 हेडेड आर्क भी हो सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, जो स्टेट में ट्रांजिशन होती है which is associated with an event, यानी कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से आपकी स्टेट पे ट्रांजिशन होती है। जैसे कि हमने कहा वाटर आइस में चेंज हो रहा है, तो उसके पीछे क्या इवेंट था, उसके पीछे इवेंट ये था कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, वो फ्रीजिंग स्टेट में जा रहा था, ठीक है। तो स्टेट ट्रांजिशन होती है जो एसोसिएटेड होती है किसके साथ, इवेंट के बाद। यहाँ पे क्लियरली आप देखेंगे कि मेंशन है ए चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर कॉज्ड बाय एन इवेंट, यानी कि जब हम ट्रांजिशन की बात करेंगे तो हमें इवेंट्स का भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे वो बात करते हैं जी, फॉर ईच स्टेट डिटरमिन व्हाट इवेंट कॉज ट्रांजिशन टू व्हाट स्टेट इंक्लूडिंग गार्ड कंडीशन व्हेन नीडेड, यानी कि फॉर ईच स्टेट डिटरमिन व्हाट इवेंट्स, हर स्टेट के लिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू डिफाइन कि ऐसे कौन से इवेंट हैं जिनकी वजह से स्टेट ट्रांजिशन हो रही है। एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी स्टेट में जा रहा है, जैसे कि हमने कहा था वाटर से आइस में हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, हमने मेंशन किया कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। और कौन सा इवेंट चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेल्टिंग स्टेट में, समझ रहे हैं आप बात मेरी। यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, इवेंट डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इवेंट आपकी सिंपल इवेंट नहीं होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। वो समटाइम कोई गार्ड कंडीशन भी हो सकती है, वो कोई एक्शन भी हो सकता है। तो हम जो भी इस टाइम पे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जो ट्रांजिशन करते हुए जो नीड होगी उस टाइम की, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपने इवेंट मेंशन करना है, कोई आपकी कोई गार्ड कंडीशन मेंशन होनी है, यू हैव टू मेंशन इट आउट। उसके बाद है यानी कि
वो कहता है ट्रांजिशन डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू द रेसेप्ट ऑफ एन इवेंट, यानी कि ट्रांजिशन क्या डिस्क्राइब कर रही है कि एक्चुअल में कि आपकी रिस्पॉन्स इन व्हाट हैपेंस इन रिस्पॉन्स, ठीक है। ट्रांजिशन डिफाइन कर रही है कि आपकी ऑब्जेक्ट की कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसे अपनी स्टेट को चेंज करना पड़ा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू एज वेल। हम आते हैं, ऑब्वियसली बात है जब स्टेट ट्रांजिशन की बात हो रही है तो इसमें हमने इवेंट्स की भी बात करनी है, क्योंकि स्टेट ट्रांजिशन इज लिंक्ड विद द इवेंट, और event basically is an occurrence that may cause the state of a system to change. That's very clear thing जिसको हम बार बार पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं। वो बेसिकली वो ऐसा occurrence है कि बेसिकली जिसकी वजह से आपके स्टेट के अंदर, आपकी ऑब्जेक्ट की स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली, और इवन जो होता है वो कन्वे कर सकता है कोई इंफॉर्मेशन, कोई डाटा वैल्यू, कोई भी चीज कन्वे कर सकता है। वो गार्ड कंडीशन भी हो सकती है विच कुड बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हो गया। तो इवेंट के बाद आगे आ जाती है आपके पास, इवेंट में उन्होंने एग्जांपल लिया आपके पास जिसमें दे हैव मेंशन दिस थिंग कि आपके पास अगर कोर्स की क्लास है तो उसमें आपके पास स्टूडेंट को इनरोल करना, ठीक है, स्टूडेंट इनरोल होगा उसकी इवेंट। अब हम गार्ड कंडीशंस की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमने गार्ड कंडीशन की बार बार बात की है कि जब आपकी ट्रांजिशन हो रही है तो इवेंट सिंपली कोई एक्शन भी हो सकता है, वो आपकी कोई गार्ड कंडीशन भी हो सकती है। गार्ड कंडीशन बेसिकली एक बुलियन एक्सप्रेशन है विच विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जिसको बाय एग्जांपल उसने कोट किया हुआ कि यानी कि अगर बर्थ डेट की अगर आप एग्जांपल ले लें, या आप इसको भी छोड़ें, आप एक सिंपल एग्जांपल ले लें, आप ले लें कि अगर एग्जाम का रिजल्ट बना रहे हैं हमें, ठीक है, और अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 40 हैं तो फेल हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 40 हैं तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफाइंस द गार्ड कंडीशन। ट्रू स्टेट में उसने किधर लीड करना है और फॉल्स स्टेट में उसने जी। तो एक्शन, गार्ड कंडीशन के बाद हमारे पास है एक्शन। एक्शन क्या है? विच इज रिजल्टिंग इन अ स्टेट चेंज, विच रिजल्ट्स इन द स्टेट चेंज, और जो भी रिटर्न ऑफ वैल्यू कोई भी चीज आ रही है आपके पास चेंज के साथ, ट्रांजिशन हो रही है स्टेट में, उसके बाद जो आपने आगे फर्दर जो एक्शन परफॉर्म करने हैं ये उसकी बात हो रही है। यानी एक स्टेटमेंट है आपका ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे कोई इवेंट परफॉर्म हुआ, उस पर कोई ट्रांजिशन हुई, और उसके बाद वो अदर स्टेट पे मूव किया और उस पर मूव होने पर जो एक्शन परफॉर्म होना है, दिस इज व्हाट द एक्शन इज। उसके बाद आगे हम चलते हैं, these all the things, these all were the basic things about the state transition diagram। और अब हमने आगे बात करनी है एक डायग्राम की, जिसमें हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की, जिसमें हम लोग एग्जांपल के साथ इसको देखेंगे कि आपके पास स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को अगर हमारे पास कोई सिनेरियो आ जाता है पेपर में तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, तो हमारे पास इस टाइप एग्जांपल है फोन कॉल की। एक ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम है जिसपे आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। तो सिनेरियो देख लेते हैं जी। सिनेरियो में हमारे पास द कॉलर पिक्स अप द फोन and the dial tone is heard on the phone line. The caller dials the 7 digit. The dialing sound is heard on the phone line. After the 7th digit, the phone rings. The caller answers the phone. ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ट्रेडिशनल फोन लाइन है जिसपे कॉलर फोन उठाता है तो उसे फोन बेल सुनाई देती है। फोन टोन जो होती है वो उसे जो एक्टिवेशन ऑफ लाइन शो करती है, और उसके बाद वो 7 डिजिट डायल करता है एंड आफ्टर दैट उसको एक साउंड सुनाई, मतलब कि डायलिंग साउंड आना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो नंबर डायल कर रहा होता है। व्हेन 7 डिजिट कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास फोन रिंग होता है और कॉली जो होता है जिसको फोन किया जा रहा होता है जनाब वो फोन आंसर कर देता है। तो अब हमने इसकी क्या बनानी है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है। अच्छा, बिफोर मूविंग
फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डायग्राम, मैं आपको बता दूं कि जब कभी इस तरह के सिनेरियोस पेपर में आते हैं और रियल वर्ल्ड सिनेरियो होते हैं, एंड इफ यू पीपल फील के अगर आपने इस सिनेरियो में कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि दैट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद दिस थिंग जो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई या यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे अपनी अजम्पशंस लाजमी मेंशन करें। अगर आप उसको ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम में कोई ऐसा पार्ट जो कि एक्चुअली एसोसिएटेड नहीं है विद दैट सिनेरियो, लेकिन वो सिनेरियो का पार्ट है, तो आप अपनी अजम्पशंस के तौर पर उसे लाजमी मेंशन करिएगा ताकि एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो जाए उस चीज़ को समझने के लिए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड डायग्राम की तरफ। जी जनाब, तो ये है हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम अबव मेंशन सिनेरियो ही, लेकिन इस डायग्राम को देख के आपको परेशान नहीं होना, इट्स वेरी इजी, वी विल डू इट बाय स्टेप। तो हम लोग मूव करते हैं जनाब। ओके, अगर आप इसको देखें तो एक साइड पे आपको इसका एक एक्टिवेशन एंड नज़र आ रहा है, एक साइड पे उसकी आइडियल स्टेट नज़र आ रही है, बिकॉज कि हम लोग एक फ़ोन की बात कर रहे हैं, टेलीफोन की बात कर रहे हैं, तो उसने आइडियल स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाना है, दैट्स व्हाई दिस बाउंड्री हैज मेंटेन्ड। तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो हमारे पास जब तक आपका कॉलर ने फ़ोन नहीं उठाया तो आपके फ़ोन की स्टेट क्या है, आइडल है, ठीक है। द मोमेंट आपका रिसीवर लिफ्ट किया कॉलर ने, तो आप आइडल स्टेट से एक्टिव स्टेट में मूव कर गए, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ही रिसीवर लिफ्ट किया तो क्या हुआ, डायल ट्यून सुनाई दी हमें, ठीक है, डायल ट्यून, और डू पे हमारे पास उसका प्ले डायल ट्यून का मैसेज आ गया। एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट की स्टेट एक्टिवेशन हुई है, ऑब्जेक्ट का लाइफ पीरियड एक्टिवेटेड हुआ, और इसको हम लोगों ने, क्योंकि ये इनिशियल स्टेट है ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए हम इसको शो कर रहे हैं किसके साथ, सॉलिड सर्कल के साथ, एरो की डायरेक्शन के साथ शो कर रहे हैं, विच इज शोइंग कि ये आपकी इनिशियल स्टेट है। तो उसके बाद अगर आप एक ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम को माइंड में रखें तो आपको पता है कि डायल ट्यून थोड़े टाइम के लिए चलती है, और अगर इन बिटवीन आपका फोकस कहीं और चला जाता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसपे वो डायल ट्यून सुनाई देती है, और इन बिटवीन वो एक्टिवेशन पीरियड होता है बेसिकली आपके फोन का, और आफ्टर सम टाइम उसका टाइम आउट हो जाता है। और अगर वो टाइम आउट होता है तो आप वो जो बटन होता है जो क्रेडल पे, आप उसको दोबारा से प्रेस करते हैं और उसके बाद दोबारा वो एक्टिव स्टेट में आता है और फिर आप नंबर डायल करना शुरू करते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास डायल ट्यून से मूव किया टाइम आउट पे, टाइम आउट का स्टेटस यानी आफ्टर 15 सेकेंड उसका क्या हो जाएगा, टाइम आउट हो जाएगा, और जिसपे वो एक बीप आएगी जिसपे वो मैसेज प्ले कर देगा कि आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेशन स्टेट में नहीं है, दोबारा उसको कर्डल रख के और आपको उठाना पड़ेगा, फिर वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद डायल ट्यून आ रही है, दूसरी स्टेट डायल ट्यून से वो डायलिंग पे चला जाएगा, लेकिन उस पर जो इवेंट परफॉर्म होगा वो क्या परफॉर्म हो रहा है, जो उसके ट्रांजिशन का रीजन बनना है, दैट इज द डिजिट डायलिंग, ठीक है। जो डिजिट वो डायल कर रहा है, एंड इज द नंबर, जो कि आपके पास कितने 7 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर वो डायल करेगा, और डायलिंग की स्टेट खुद को तब तक रिपीट करती रहेगी जब तक आपके डायलिंग डिजिट कंप्लीट नहीं होते। और अगर आप इसको ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम को माइंड में रखें तो आपके पास डिजिट डायल करते हुए भी अगर आपका फोकस आप 2-3 डिजिट मिला के आप कहीं पे बिजी हो गए हैं, आपका फोकस कहीं और चला गया, तो उस कंडीशन में भी आपका टाइम आउट हो जाता है। अब मैं बार बार आपको ये मेंशन कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम, जो पीटीसी फोन सिस्टम हमारे घर में होते थे जब वी वर वेरी यंग, ठीक है। तो वेरी यंग का मतलब ये नहीं है कि अब हम बूढ़े हो गए, मेरा मतलब है कि जब हम छोटे थे, ठीक है। तो आफ्टर 15 सेकेंड, लेट्स सपोज कि वो 15 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है और उसका भी टाइम आउट हो जाता है, ओके। तो डायलिंग से हम दोबारा से टाइम आउट वाली स्टेट में मूव कर सकते हैं, और उसका रीज़न ये होगा कि जब तक वो डायलिंग डिजिट में उसका फोकस या उसका टाइम आउट हो गया, तो वो रीज़न को, इट कुड बी एनी रीज़न बिहाइंड दिस, वो डिपेंड कर रहा है कॉलर को, तो वो उसका टाइम आउट हो जाता है, ओके। मूव फॉरवर्ड। तो डायलिंग से हम आते हैं इनवैलिड की तरफ। अब डायलिंग से ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर यूजर ने डायल किया है वो इनवैलिड हो,
तो उस पे स्टेट डायलिंग से हम लोग इनवैलिड की स्टेट में तब जाएंगे जब हमारे पास जो ट्रांजिशन होगी, वो जो ट्रांजिशन पे जो इवेंट होगा वो यानी जो डायल डिजिट है वो इनवैलिड होंगे। ठीक है, जो आपका मैसेज पास हो रहा है यानी कि उसको आपने इन ब्रैकेट के साथ शो किया हुआ। ठीक है, कीप दिस थिंग इन माइंड। और इनवैलिड पे द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट वैलिड, इस तरह का कोई भी मैसेज प्ले हो जाता है। उसके बाद आगे आते हैं डायलिंग से। हो सकता है कि आपने दूसरी कंडीशन ये है कि आपका डायल डिजिट वैलिड था और वो किस में चला जाएगा, कनेक्टिंग स्टेट में चला जाएगा। अब वो क्या कर रहा है, नंबर इज वैलिड, अब वो आपको कनेक्ट करवाना चाह रहा है लाइन के साथ। जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो कनेक्ट से भी आगे आपके ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स बनती हैं अगेन, या तो वो बिजी स्टेट पे मूव करेगा या वो रिंगिंग स्टेट पे मूव। तो बिजी स्टेट पे जो ट्रांजिशन होगी विच विल शो दैट द बिजी, और उससे उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी कि वो बिजी और मैसेज प्ले हो जाएगा इस पे द डायल नंबर इज बिजी एट द मोमेंट, कुछ इस तरह का मैसेज प्ले हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कनेक्टिंग से वो रिंगिंग स्टेट में तब जाएगा जब वो क्या हो रहा होगा कि वो बिजी नहीं है और वो कनेक्टेड से रिंगिंग स्टेट में जा रहा है और रिंग जाना शुरू हो जाएगी। और रिंगिंग से टॉकिंग स्टेट में तब जाएगा जब आपको कॉलिंग आंसर कर देगा आपके फोन को, यानी उसने फोन पिकअप कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका सिनेरियो यहाँ पे द कॉलिंग एक आंसर द फोन, कॉलिंग ने फोन आंसर कर दिया। उसके बाद अगर आप ये चीज देखें, ये पेन यानी ये इस कॉन्सेप्ट को जो आप होल्ड करते हैं थ्रू फॉर द टाइम, उसको एंटरटेन किया हुआ और ये हमने अजम्पशन ही ली हुई है एक तरह से, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। अच्छा जी, जिसको आपने फोन किया हो सकता है वो आपको इस्तेमाल करे और उसके बाद उसे कोई काम आ जाए। ठीक है, वो ये सपोजिंग दिस थिंग। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस टाइम हैंग अप कर सकता है, यानी फॉर द टाइम वो उसको क्या करेगा, हैंग कर देगा, फोन को होल्ड पे कर देगा और उसके बाद दोबारा आएगा और आपसे बात करेगा। और जैसे ही और उसके बाद कॉल खत्म होने के बाद जिसने कॉल की है, अजम्पशन यहाँ पे ये ली जाती है कॉल करने वाला ही कॉल को कट कर रहा होता है क्योंकि क्रेडिट उसी का ही लग रहा होता है। तो जैसे ही कॉलर हैंग अप करेगा, कॉलर हैंग अप मतलब कॉलर ने डिस्कनेक्ट कर दिया तो फोन। ठीक है, पिंग वाले केस में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं होल्ड की। ठीक है, तो जब कॉलर ने हैंग अप किया तो आपका ऑब्जेक्ट की स्टेट दोबारा से चेंज हो गई है, किसमें, आइडल में चेंज हो गई है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीट आपकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम विद सिनेरियो, जिसको हमने देख लिया कि अगर कुछ इस तरह का एक सिनेरियो आ जाएगा तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को माइंड में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग वन बाय वन जिस तरह ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है उन स्टेट्स को मेंशन करते जाना है और उन पे जो ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिशन पे जो इवेंट परफॉर्म हो रहे हैं वो भी साथ साथ मेंशन करते जाना है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू ऑल, and if you people feel any question regarding this lecture you can ask in comment section and I will definitely answer all your things. Thank you so much. Allah Hafiz.